अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। आज इस मंगल के दिन आप सबका इस स्टूडियो में, मिसबाहुल इस्लाम यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में, हम आप सभी सामीन, नाजरीन व हाजरीन का खैर मकदम करते हैं। अभी मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, ये आयत जिस ताल्लुक से है वो मौजू है हमारा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्यों ज़रूरी है। अल्लाह वादहू ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह वादहू ला शरीक मुझे हक़ कहने, आप सबको हक़ सुनने और हम सबको हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की उसका मफ़हूम इस तरह से है कि अल्लाह वादहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए लोगो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके लिए नमूना है। नमूना और सैंपल हमको कहां से लेना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेना है। यानी अगर आप बाप हैं तो आपको यह देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की थी। अगर आप किसी खानदान के सरदार हैं तो आपको यह देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान की सरदारी कैसे की थी। अगर आप फौज के सरदार हैं तो आपको यह देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की सरदारी कैसे की थी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यह देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस कैसे किया। ये तो दुनियादारी के ताल्लुक से है, लेकिन दीनदारी के ताल्लुक से अल्लाह के बंदो, हमको खुसूसी ख्याल रखना है कि जो भी इबादतें हों सिर्फ और सिर्फ उनमें तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं हुआ, नबी की इत्तबा और पैरवी नहीं हुई, तो वो इबादत ऐसा ना हो कि पलटकर हमारे मुंह पर मार दी जाए और हमारी इबादतें कबूल ना हो। तो इसलिए दीनदारी में खुसूसी तौर पर, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बता दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबइदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने आपको बता ना दी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ये नबी का फरमान है। अल्लाह के बंदो, नबी की बातों पर अमल करो, नबी की बातों को सुनो, उन पर गौर व फिक्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर जब आपने हज किया तो आपने सबसे पहले लोगों से इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ए दुनिया के इंसानों, इस्माउ कौली, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। किस लिए? इसलिए कि फ़इन्नी लादरी लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमिकुम हादा, कि हो सकता है कि शायद इस साल के बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात इस जगह पर ना हो सके। अल्लाह के बंदो, जरा गौर व फिक्र करो। जो शख्स ये कहे और फिर नबी कहें कि मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात यहां नहीं हो सकेगी, तो अगर लोगों के आखिरी कलमात होते हैं तो उनको बड़े गौर व फिक्र उन पर करना चाहिए और बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। और नबी की इत्तबा पे तो जन्नत और जहन्नम का दारोमदार है। अगर नबी की इत्तबा नहीं करेंगे तो हम जन्नत में कैसे जाएंगे? आइए, हज के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, लोगों तुम मुझसे हज के तौर तरीके सीख लो। ये तो हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाइयों का हाल ये है कि जब हज करते हैं तो नबी का तरीका नहीं इख्तियार करते हैं, नबी के तरीके पर हज नहीं करते हैं। मैं तो तकरीबन
15 से भी ज्यादा बार हज पर रहा हूं और मैंने देखा है, मैंने खुद भी हज किया और मैं हज करवाता था, मैं देखता था लोगों को कि उनको समझाओ कि लोग इज्तबा करते हैं, ये जो बगल से एहराम निकाल के और कंधे पर डाला जाता है, ये कंधा खोला जाता है, लोग कंधा खोले फिरते होते हैं, यहां तक कि नमाज में भी कंधा खुला रखते हैं, जबकि नमाज कंधे खुले से होती ही नहीं है। ये तो तवाफ के टाइम किया जाता है, लेकिन वहां नमाज के टाइम भी कंधे खोले होते हैं। जब उनको समझाओ कि मेरा भाई कंधा ढक लो, जब वो देखते हैं कि अरे ये कोई अरबी जैसा लग रहा है, सऊदी जैसा लग रहा है, खट से कंधा ढक लेगा और जैसे ही आगे बढ़ाएगा अरे रे ये वहाबी है, इसकी कोई सुनने की जरूरत नहीं है, और फिर से बेचारे कंधा ढक लेते हैं। अल्लाह के बंदो, नबी की इत्तबा करो। ये देखो ऐसे लोगों का हज कैसे कबूल होता होगा। नमाज के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान नमाज नबी के तरीके पर नहीं पढ़ता है, अपनी मर्जी से जैसे चाहता है वैसे नमाज पढ़ता है। जबकि एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखा उसको, जब वो सामने आए, आने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, आपने जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और फिर कहा इरजि फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, तू वापस जा, नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो क्या करके आया था? नमाज पढ़ के ही तो आया था। और फिर आपसे ने कहा वापस जा, नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो बेचारा गया, दोबारा वो गए वो सहाबी, और जाने के बाद दोबारा नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद फिर आए, और फिर आने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसने फिर सलाम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा इरजि फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, तू वापस जा, नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सहाबी थे और बार बार 3 बार इस तरह से गए और फिर आके कहा अल्लाह के रसूल, मैं तो हर बार नमाज पढ़कर आ रहा हूं और आप कह रहे हैं तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है, तो अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, क्या तरीका है। आपने जो उसकी नमाज में गलती बताई, वो गलतियां कोई ऐसी नहीं थी कि वो सुन्नतें छोड़ रहा था, वो गलतियां ऐसी नहीं थी कि उसने कुछ अरकान उसके छोड़े हों, वो गलतियां सिर्फ इतनी थी कि वो रुकू और सुजूद जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो आपने कहा कि वापस जा, नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। अगर आज का हमारा ये मुसलमान होता, अगर ये नमाज पढ़ता और आप सब देखते, तो इनकी नमाजों को क्या कहते, क्या बताते कि तू बहुत अच्छी नमाज पढ़कर आया है, जो कि नमाजों में सुन्नतें गायब हैं। नमाजों के कितने नमाजों के तरीके में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, मैं अगर आपसे खुलकर कहूं तो आप देखें, लोग रफुल यदैन नहीं करते हैं, लोग आमीन जोर से नहीं बोलते हैं। अगर इतना छोड़ते तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो उससे क्या कहते। अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं बताया था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, बल्कि आप मक्के में थे जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और नमाज फर्ज हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त सिखाने के लिए आए थे और आपसे कहा अल्लाह के रसूल नमाज पढ़िए। आपको पता है कितने वक्त की नमाजें पढ़ी जाएंगी और वो वक्त कौन कौन से हैं? तो आपको बता दिया था कि 5 नमाजें हैं, लेकिन आपको वक्त मालूम नहीं थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाए। हदीस में आता है अम्मनी जिब्रील अलैहिस्सलाम इंदल बैते, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरी इमामत की और मैं बैतुल्लाह के पास था। फसल्ला बे दोहरा फसल्ला बे असरा, मगरिब इशा और फजर, यानी 5 वक्त की नमाज पहले दिन पढ़ाई और 5 वक्त की नमाज दूसरे दिन पढ़ाई। 10 टाइम की नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये दोनों नमाजों की बीच में आपकी नमाजों का वक्त है, यानी जो 2 नमाजें पढ़ाई उनके बीच में कहा कि आपकी नमाजों का वक्त है। लेकिन माई आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ताखीर से नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा अव्वल टाइम नमाज पढ़ते थे। तो हमको भी अव्वल टाइम नमाज ही पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने अगर इतना ही बता देते ये भी काफी था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं, और आप पहले दिन मिंबर लाया गया और मिंबर लाने के बाद जब मिंबर रखा गया तो आपने जुमे का खुतबा उस पर नहीं दिया, बल्कि पहले ही दिन मिंबर पर चढ़े और चढ़ने के बाद नियत बांध ली, कहा अल्लाहु अकबर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत बांध ली, सहाबा इकराम हैरत में हैं कि आज क्या बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत बांध कर खड़े हो गए और वो भी मिंबर पर
लेकिन वो तो सहाबा थे, जैसा नबी को करता देखते थे वैसा करते थे। सवाल तो बाद में होता था, पहले तो नबी की इत्तबा कर लेते, नबी की पैरवी करते, सवाल बाद में करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई मिंबर पर खड़े होकर, कहीं और नहीं बल्कि मिंबर पर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ाई। और पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदे की जरूरत पड़ी तो आप नीचे उतरे और नीचे उतर कर सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे उतर कर सजदा किया। सहाबा इकराम ने देखा कि 2 रकत नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। और फिर उसके बाद में जब नमाज खत्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सवाल कर लिया, इससे पहले कि सहाबा इकराम सवाल करते। आपने कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नमा सनअतु हादा, बताओ ये मैंने क्यों किया है, ऐसा किस लिए किया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जवाब दिया। कहा इन्नमा सनअतु हादा लितअतमु बी व लितअलमु सलाती, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप मेरी इक्तदा करना सीख जाएं और आपको पता हो जाए कि मेरी नमाज कैसी है। अल्लाह के बंदो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। अब ये बताएं कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज नहीं पढ़ेंगे, नबी की तरह नबी की इत्तबा नहीं करेंगे। आज जब हम लोगों को बताते हैं कि मेरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नमाज पढ़ी थी, ये सारी हदीसों की किताबों में है, क्या ये हदीस रफुल यदैन की सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, क्या इन किताबों में नहीं है? तो कहते हैं हाँ हाँ है। अच्छा, पूछोगे सही हदीस है? तो कहते हैं कि हाँ सही हदीस है। फिर अल्लाह के बंदो, तुम क्यों ऐसे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों इनको छोड़ते हो? तो जवाब क्या मिलता है, सुने वो जवाब क्या देते हैं, 4 इमाम चारों पर हक। अल्लाह के बंदो, ये जवाब होता है। जरा गौर करें, जहां एक इमाम के मानने वाले 2 हक पर नहीं हैं, वो लोग ये कहते हैं 4 इमाम चारों बरहक। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम चारों बरहक थे, लेकिन ये चारों इमामों के मानने वाले भी हक पर हों ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नबी को छोड़कर और अपने इमामों के पीछे चलते हैं। बताएं, आप फैसला करें। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप ये बताएं कि नबी को छोड़कर इमाम के पीछे चलना ये कहां की शराफत है और वो इबादतें कैसे कबूल होंगी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐ लोगों, लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में जिंदा होते, व तबअतुमू, और तुम उनकी पैरवी करने लगते, व तरकतुमूनी, और तुम मुझे छोड़ देते, फदललतुम सवाअ सबील, तो तुम हक रास्ते से भटक जाते। यानी मूसा अलैहिस्सलाम, और एक हदीस में है मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ये उलुल अज़्म नबी, अगर हम इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इन नबियों के पीछे चलें, इनकी बातों को माने, इनके कहने के मुताबिक इबादत करें, तो हम रास्ते से भटक जाएंगे। और नबी को छोड़कर, अपने नबी को छोड़कर अगर हम इमाम के पीछे चलें, अगर हम इमाम के की बात को माने, तो कैसे हक पर रहेंगे? मुझे आप बता दें। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप ये बताएं कि नबी को छोड़कर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अगर किसी इमाम की पैरवी करेंगे, क्योंकि जो ये कहता है कि हम फला इमाम के मानने वाले हैं, तो वो ये भी कहता है कि हम सारी इबादतें इन इमाम के ही कहने के मुताबिक करेंगे। अब नबी कुछ भी कहते रहें, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह के बंदो, अपनी आंखें खोलो, कोई भी इबादत उस वक्त तक काबिल कबूल हो ही नहीं सकती है जब तक कि उसमें तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मानना इसलिए भी जरूरी है, आप सल्लल्लाहु की इत्तबा और पैरवी करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह वादहुल ला शरीक इरशाद फरमाता है। सुने रब का कलाम अल्लाह वादहुल ला शरीक ने इरशाद फरमाया, व मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जिस किसी ने नबी को तकलीफ पहुंचाई, नबी की बात को नहीं माना और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से वो जहन्नम में चला जाएगा, व साअत मसीरा, और जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करो, इसी में हमारे लिए भलाई है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली,
नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। अल्लाह वाहदहू ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक हम सबको अपनी नमाजें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो भी हम नमाजें पढ़ते हैं उन सब नमाजों को अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऐन मुताबिक हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा व मा अलैना इल्लल बलाग़ फ़क़द व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।